इस विशेष लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर खड़ी हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दिल में, और दिल में भी गांधी पार्क के सामने, जहां मैं आती हूँ लोगों को ढूंढने, और मिल जाते हैं यहाँ पर कोई ना कोई प्रदर्शनकारी और कोई ना कोई आंदोलनकारी। राज्य बड़ी मुश्किल से मिला, और जो आज सत्ता को संभालते हैं वो राज्य आंदोलनकारियों का कितना सम्मान करते हैं। सम्मान नहीं, अपमान करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आज फिर एक आंदोलन जो 17 सितंबर 2022 से शुरू हुआ, और उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण हो, उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति हो, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास 1950 व हर घर रोजगार हो, विधायकों सांसदों की पेंशन बंद हो, उत्तराखंड के औद्योगिक इकाइयों में 70% रोजगार उत्तराखंड वासियों को मिले। और यहाँ पर बैठे हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सुमन बडोनी। एक संतोष बडोनी है जिनके ऊपर इतने सवाल, और यहाँ पर है सुमन बडोनी। दूसरे हैं परमानंद बलोदी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं मान्यता प्राप्त भारत निर्माण सेवक उत्तराखंड। तो इनसे मिलवाती हूँ आपको। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, और उसी दिन आप दोनों यहाँ पर आकर बैठे हैं, अपने आंदोलन को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले कितने दिन का आंदोलन किया और क्यों? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन बडोनी है, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। हम लोग 56 दिन पहले एकता विहार में बैठे हैं। इस गुंगी 56 दिन एकता विहार बैठे हैं। 33 दिन हम लोकायुक्त कार्यालय में ताला बंद करके बैठे हैं। हम इस गूंगी बहरी सरकार को वादा दिलाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था 100 दिन में लोकायुक्त की नियुक्ति और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई। हम वो पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं, जिनको आपने भ्रष्टाचारी बोला वो भ्रष्टाचारी कहाँ है, वो 100 दिन वाला लोकायुक्त कहाँ है, हमारे को सरकार जवाब दे। आखिर इस उम्र में हमारे को यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? क्या हम सरकार से अपने लिए नौकरी मांग रहे हैं, अब इनसे घर बार मांग रहे हैं? हम ये इनको वादा दिलाने के लिए, इनको जगाने के लिए फिर बैठ गए हम लोग, और इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जी। और आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम परमानंद बलोदी, और यहाँ पर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट खसोट के खिलाफ जो है हम वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और काफी समय हमको हो गया है। 55 दिन आपने आंदोलन किया एकता विहार में? 56 दिन हमने जो है 56 दिन हमने एकता विहार में हमने अनशन भी किया। 17 दिन अनशन किया, हमने अनशन, और बाकी दिन जो है हमने कर्मी का अनशन और आंदोलन वहाँ पर चला रहा हमारा। लेकिन उस समय क्या, त्रिवेंद्र सिंह जी की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार, जिन्होंने कहा था कि उन्हीं की सरकार ने, उन्होंने खुद कहा था मैनिफेस्टो में अपने कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 56 घोटाले जो कांग्रेस ने कर रखे हैं, उन 56 घोटालों को हम उजागर करेंगे और कांग्रेस के लोगों को हम जेल भेजेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी, जीरो टॉलरेंस की सरकार है हमारे करके आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने कहा कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और हमने आपको प्रमाण दिया कि आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं बल्कि आपकी भ्रष्ट सरकार है। हम आपका प्रमाण, आपकी भ्रष्ट सरकार है आपका कहना है। तो आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने क्या किसी से मुलाकात की अभी तक? क्योंकि आप गांधी पार्क के बाहर है, तो यहाँ मुख्यमंत्री लोग आते हैं, तो क्या अब तक कोई आया, और आया तो कौन आया? जी, हम आपको बताना चाहेंगे, कल मेयर यहाँ सुनील गामा जी भी आए, और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो उतना नहीं बोल पाए, वो बोले कि ठीक है आप लोग लगे रहो। लेकिन गामा जी का जो व्यवहार था, मैंने उत्तराखंड में इतने सालों में ऐसा व्यवहार किसी नेता का नहीं देखा है। जिस तरीके से उनके बोलने की लैंग्वेज थी, इतनी भद्दी लैंग्वेज थी। उन्होंने बोला यहाँ से आप उठ के सीधा एकता विहार जाए, आप लोगों को किसने बैठाया यहाँ, आप लोग यहाँ कैसे बैठ गए? मतलब इस तरीके से उन लोगों ने राज्य आंदोलनकारियों के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं, तो आम लोगों के साथ क्या बर्ताव करते हैं आप ये लगा सकते हैं कि इनको घमंड कितना हो गया है। ये घमंड में मस्त चूर है,
और ये घमंड रावण का नहीं रहा है तो इनके क्या क्या रहेगा। और दामा जी की तो कोई दुकान वुकान भी मैंने सुना है कभी एनक्रोचमेंट पे हटाई गई थी, कुछ पता है आपको उसके बारे में? जी इसके बारे में मेरे को नहीं पता है मैम। हाँ, तो वो कहते हैं कि कुछ दुकानें थी वो हटाई गई सेंट थॉमस के बाहर, तो अब पता नहीं कहाँ तक सच है झूठ है, लेकिन ये कहा जाता है कि उनकी भी उनमें से एक दुकान थी। क्योंकि मेरा पहली बार उनके साथ आमने सामना हुआ, लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार था मेरे को नहीं माना ऐसे जनप्रतिनिधि को ऐसा व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि उनको देखना चाहिए था, हम अपने लिए कुछ उनसे नौकरी नहीं मांग रहे थे या कुछ इस तरीके के नहीं मांग कर रहे थे कि हमारे को घर बना के दो। हम उनको इनके एक सरकार का वादा याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और हमको इस उम्र में ये रात दिन हम यहाँ बैठ रहे हैं, कोई हम इनसे कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का वादा दिलाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब वादों पे आ जाते हैं। बिल्कुल। लोकायुक्त इन्होंने कहा, अब थोड़ा सा इधर आ जाए तो अच्छा रहेगा। लोकायुक्त के बारे में इन्होंने कहा था कि ये लेके आएंगे 100 दिन में। अब उसके बाद त्रिवेंद्र रावत ने कहा जब वे मुख्यमंत्री बने कि भाई जब हमारी सरकार में भ्रष्टाचार ही नहीं है तो क्या जरूरत, अभी भी यही है चल रहा है, और आप देख रहे हैं कितने भ्रष्टाचार खुल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना भ्रष्टाचार त्रिवेंद्र सिंह की सरकार से लेकर के आज तक 4 मुख्यमंत्री हो गए, और दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य उसी दिन हो गया कि जिस दिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी और उत्तराखंड राज्य हमें मिला, और उत्तराखंड राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी ने अगर उत्तराखंड राज्य दिया, कहते हैं कि हमने उत्तराखंड राज्य दिया, तो क्या उत्तराखंड राज्य में यहाँ का चीफ मिनिस्टर, यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड का कोई व्यक्ति आपको नहीं मिला? तब आप हरियाणा से ला करके नित्यानंद स्वामी जी को यहाँ लाए, सबसे पहला दुर्भाग्य तो हमारा हुआ है। उसके बाद आपने जो यहाँ जो आपकी सरकार में मुख्यमंत्री जी भी भूपेंद्र चंद्र खंडूरी जी आए, उसके बाद भूपेंद्र चंद्र खंडूरी जी ने यहाँ एक निर्णय लिया, वो निर्णय ये लिया कि जब अन्ना जी का आंदोलन चला और अन्ना जी के आंदोलन से कि राज्यों में जो है लोकायुक्त की नियुक्ति होगी और केंद्र में जो है लोकपाल की नियुक्ति होगी, तो लेकिन दुर्भाग्य वो भी है हमारा कि जब यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति हुई, खंडूरी जी ने अपने कार्यकाल में विधानसभा के अंदर जो है सर्वसम्मति, जिसमें कांग्रेस के भी लोग थे, यूपीडी के भी लोग थे और भाजपा की तो सरकार थी, आपने जो है उत्तराखंड में 108 पन्ने का लोकायुक्त का जो विधेयक पास किया और उसको सर्वसम्मति से पास करा करके आपने लोकायुक्त कार्यालय खोला। इसमें करोड़ों रुपया जो है आपका जो है घोड़ा गाड़ी बंगला किराया बिजली पानी जो भी है सैलरी, तो उसमें जो है 1.5 करोड़ रुपया मंथली कम से कम मतलब खर्चा आ रहा है सरकार का। तो हमारा कहने का मतलब है और लोकायुक्त नहीं है, और लोकायुक्त नहीं है। अच्छा, हमको भी देखो, हम तो बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं कि हमको 3 दिन पैदल 2-2 दिन पैदल भी जाना पड़ता है। अब हम वहाँ से जब आए, यहाँ इसलिए आए, जरूरत क्या थी, अगर हमको न्याय अगर वही मिल जाता तो। जब हम लड़ रहे थे हमने कहा था कि यहाँ भ्रष्टाचार है, आप कहते हो कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की है, और नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने जैसे नित्यानंद स्वामी जी के ऊपर सवाल उठाया कि भाई एक बाहर से किसी को लेके आ गए, मगर एक चीज बताइए आप कि राज्य, पहली बात तो किसी भाजपा ने नहीं दी, राज्य छीन के लिया गया। आंदोलन जो लड़ा गया वो आंदोलन यहाँ के लोगों ने लड़ा, मगर देश में आप कहीं पे भी रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती नहीं है कि कश्मीर में पूरे देश के लोग जमीन खरीदेंगे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हरियाणा वाले थे? वो तो कहना गलत हो जाएगा ना। अगर वो राज्य के लिए कुछ कार्य करते हैं तो उसमें बुरा क्या है? देखो, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं उस बात का, क्योंकि ये भी नहीं है कि मैं किसी के कान से सुना हुआ या कोई बोल रहा है तो मैं सुन रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कोई मुंह से बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने अपना जीवन उत्तराखंड के लिए किया है, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। और फिर जो आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी प्रशिक्षण प्राप्त सेवक हूँ, और पूरा एक उत्तराखंड ने पूरा भी कही, जब मैं कह रहा हूँ और आप प्रधान सेवक है, मैं भी एक ग्रामीण लेवल से, जिला लेवल से, उत्तराखंड लेवल का एक सेवक हूँ। मैं भी प्रमाण पत्र है हमारे पास, आपने दिया है, हमें आपकी सरकार ने दिया है, प्रशिक्षण लिया है हमने कि भ्रष्टाचार कैसे कम होता है। आप कहते हैं कि भारत में हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और आज उत्तराखंड की सरकार कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं क्या भ्रष्टाचार? कह रहे हो, उनका मकसद कुछ और है। देखो, मेरा अपना सोचने का मकसद है, उनका मकसद कुछ और है। ठीक है, आप कांग्रेस मुक्त भ्रष्टाचार करना चाहते हो या आप भारत भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हो, मुझे इससे वो नहीं है। हाँ, इतना मुझे नहीं, कांग्रेस मुक्त भ्रष्टाचार हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। उनका तो एक ही, जो हम देखते हैं कि उनका मकसद तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना नहीं है, उनका मकसद है कांग्रेस मुक्त भ्रष्टाचार। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने तो ये भी तो कहा था
कांग्रेस के लोग अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार आई, आपने ये भी तो कहा था कि 56 घोटाले हुए, कांग्रेस को सारे कांग्रेस को हम जेल के अंदर ढोक देंगे। विजय बहुगुणा जी के लिए क्या क्या कहा था? वो विजय बहुगुणा जी जो आपके मोदी जी खुद आकर के उनका प्रचार प्रसार करेंगे कि स्कूटर में भी क्या आप वो जो पूर्व मुख्यमंत्री जो स्कूटर में तेल डाल करके जिनकी सरकार को आप बदनाम करके गए यहाँ पर आकर के हमारे उत्तराखंड के, देखो वो भले भ्रष्टाचारी है, लेकिन हम कहते हैं मुख्यमंत्री बने तो थोड़ा भ्रष्टाचारी को तो बना, लेकिन आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आप कहते हो, वो तो हमें पता है ना, हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है, उत्तराखंड की हर एक हमने नहीं लड़ी है, आपने लड़ी है, आपने लड़ी है, हमारे बच्चे ने लड़ी है, हमारी माँ ने लड़ी है, बताया हमारा कुत्ता बिल्ली पे भूखा रहा था आंदोलन में, हम समझ तो हमारी गाय भी भूखी रही थी, हमारी भैंस भी भूखे रहे, हमारे बच्चे भी भूखे रहे थे। आज पूरा उत्तराखंड का बच्चा बुढ़ा तो बुजुर्ग तो है, उनका आशीर्वाद। तो आपको लगता है कि मोदी जी कुछ करेंगे? मोदी जी ये कहते हैं कि भाई हमने उत्तराखंड को राज्य के रूप में दिया है, तो आपने दिया जब तो आपने तो आप ये भी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर रहे हैं, ठीक है, आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत कितना करते हो वो भारत की जनता देगी होगी, लेकिन मैं उत्तराखंड का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर आपकी सरकार कहती है कि ये 0 टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, यहाँ लोकायुक्त की आवश्यकता नहीं है, तो आपने लोगों को छत मार करके आपने मैनिफेस्टो में जो लोगों को उत्तराखंड की जनता को कहा था, बेवकूफ बनाया आपने कि भाई कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और हमारी सरकार आएगी तो 100 दिन के अंतर्गत में हम लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे, आपने कहा था ना। आप अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज अगर माना, वो जो 3 मुख्यमंत्री वो बदले और नया मुख्यमंत्री जो अभी हारने के बावजूद सौभाग्य हमारा, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि बरनाल वो है यहाँ नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री बने, वो हमको बुरा लगा, ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि हार विजय बहुगुणा जी भी तो देखा जाए तो यहाँ नहीं कभी, तो वही आ रहा ना कि आज जो आप जो विजय बहुगुणा जी हैं, आज विजय बहुगुणा जी के पुत्र जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, और विजय बहुगुणा जी को आप जानते हैं कि विजय बहुगुणा की जब भ्रष्टाचार का नारा लगाने वाले, जब तेल में आपने गाड़ी का स्कूटर की टंकी में जब आपने टैक्सी का तेल डाला था, तो आज आप भारतीय जनता पार्टी को जो स्कूटर जो है वो जब आप कह गए थे आपके प्रधानमंत्री को, तो आज वो स्कूटर आपको वो टैक्सी नहीं हवाई हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। तो ये आपका दोहरा अपना जो नजरिया है ना कांग्रेस का, वो हमें अच्छा नहीं लगता है, और ये उत्तराखंड है, ठीक है, आपने बिल्कुल आज तक बनाया, लेकिन आज का युवा अब 22 साल का हमारा उत्तराखंड है, हम चाहते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जो नवयुवक हैं हम अपील तो उनको कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ये भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड का युवा भी भटक रहा है, रहा है, ये बात जो कह रहे हैं, हाँ, युवा भी भटक रहा है, अभी भी भटक रहा है। मेरा उत्तराखंड के सभी लोगों से कहना है जो उत्तराखंड में सारे चौकीदार बने थे, उत्तराखंड का इसमें हम भी हैं, सारे ने सबने बोला मैं भी चौकीदार हूँ, मैं उन चौकीदारों से पूछा था भाई चौकीदार का मतलब होता है चोरी रोकना, ये चौकीदार के राज में चोरी कैसे हो गई, ये चोर कौन है? अगर चोर को अगर छोटे हाकम सिंह, अभी जो मनराल और हाकम सिंह है, असली हकम बाकी है, अभी असली हकम बाकी है, जो सचिवालय में बैठे हुए और विधानसभा में बैठे हुए। एक चीज जरूर बताऊंगी आपको, प्रेमचंद अग्रवाल जी वो चले गए घूमने, मालूम है आपको? खुद को मालूम है, जर्मनी जा रखे हैं, जर्मनी, हाँ, तो ये और जाने के पहले 74 उन्होंने ट्रांसफर करे। हरिद्वार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, मैं वहीं से ग्रामीण क्षेत्र से, हालांकि मेरा हरिद्वार में अस्थायी रूप से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अस्थायी रूप से हरिद्वार में मुझे शरण लेनी है, अच्छा, क्योंकि सुखविंदर सिंह जी की सरकार में हमारी हत्या करने का प्रयास किया गया, और कैसेट बनी है, और वो तरविंदर सिंह रावत जी को भी मैंने वो दे रखा है, प्रूफ दे रखा है, कुमाऊं कमिश्नर को मैंने प्रूफ दे रखा है, उत्तराखंड सरकार को प्रूफ दे रखा है, विधायक सांसद को सबको दे रखा है। यहाँ की जो है ना, जो तंत्र है यहाँ का भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त है। जब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, चीफ डेवलपमेंट अधिकारी अल्मोड़ा कह रहा है, देखो मैं यहाँ लड़ते हुए अल्मोड़ा से आया हूँ, अंतिम छोर के गाँव से लड़ते हुए यहाँ आया हूँ, जब आपका चीफ डेवलपमेंट अधिकारी जब कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है इन बिंदु पे, और आप कैसे कह रहे हो कि आप कैसे बता रहे हो भ्रष्टाचारी को? आपका फोन आ रहा है, आप देख लीजिए। जी, मेरा उत्तराखंड के युवाओं से खास करके अपील है, क्योंकि हम 22 तारीख को उत्तराखंड हम घेराव का प्लान है हमारा, तो हमारे उत्तराखंड से के लोगों से सभी से कहना है कि 22 तारीख को आप बृहस्पतिवार को हमारे साथ दें, और हम उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहते हैं कि लोकायुक्त आखिर कब तक, 100 दिन क्या, इतने सालों में 100 दिन पूरे नहीं हुए, जिनको भ्रष्टाचारी बोला वो भ्रष्टाचारी भी निकालें आप, क्योंकि ये कई लोग हमारे पे आरोप लगा देते कि आप लोग भाजपा के पीछे पड़े हुए, कांग्रेस के लिए नहीं बोलते। हम उनको पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद बोला कि 56 घोटाले,
हम बोलते 56 घोटाले करें तो आप उनको भी डालो ना। तो अगर उनका काम है ना। हिम्मत है आपके अंदर तो उनको भी डालो, और अपने छुपाने नहीं है कि एक पे कार्रवाई करोगे दूसरे पे छुपाओगे। छोटे मंडाल और छोटे हाकम पकड़े गए हैं, असली हाकम बाकी हैं, उन पे कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इन्होंने जो कहा आपने सुना कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य है, और सत्य ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त ये सरकार कार्य कर रही है, जिस तरीके से ये सरकार कार्य कर रही है उस पे सवाल उठ ही रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जर्मनी घूमने गए, जाने के पहले उन्होंने बहुत सारे ट्रांसफर करे, मुख्यमंत्री ने उन्हें निरस्त किए। आखिर क्या करना चाहते हैं प्रेमचंद अग्रवाल? प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए। प्रेमचंद अग्रवाल कैसे गए जर्मनी? कैसे उन्हें भेजा गया जर्मनी? सरकारी खर्चे पे, जब उन्होंने विधानसभा में नियुक्तियों में इतना बड़ा घोटाला किया है। ये मंजूर नहीं है उत्तराखंड को प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल भेजे सरकार, जेल भेजे सरकार, ताकि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मिले न्याय। जय उत्तराखंड, जय हिंद।